ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर दोस्तों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अदलिया को एक तरह से तनकीद का निशाना बनाया। अब ये आज खुद नोटिस भी हो गया। ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये मामला जाहिर है आगे बढ़ेगा और ये इस पर एक बाकायदा डिबेट शुरू होगी और ये ऐसे ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि और भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, अदलिया जो है वो जैसे जैसे इमरान खान को रिलीफ देती है या इमरान खान से रिलेटेड इश्यूज पे या पार्टी से रिलेटेड इश्यूज पर जब रिलीफ होती है तो आप देखते हैं कि बाकायदा एक फायरिंग शुरू हो जाती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक तरीके से जो टोन है, जो टेनर है, जो लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म है, वो एक फायरिंग के मुझे लगता है हवाले से यू कैन कंपेयर इट विद दैट। क्योंकि ये नहीं कि कोई अगर कोर्ट के हवाले से कोई मामला है तो आप कोर्ट में ले जाएं। आप देखिए जो रेगुलर एक तरीकाकार तो ये है ना कि आप अपील करते हैं, कोई जजमेंट होती है, आप पिटीशन ले जाते हैं। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि ये जो अदलिया ने जैसे जैसे रिलीफ देना शुरू किया तो गवर्नर जो थे सिंध के वो भी कुछ काफी उन्होंने जो तनकीद की, उन्होंने भी अपनी जगह तनकीद की, वाडा साहब ने की। फिर ये नहीं कि एक जजमेंट पर तनकीद हुई। जो दिलचस्प बात थी, उन्होंने ये भी कहा कि जी जो अब 6 जजेस का जो खतों का मामला है उसको आप देखिएगा अथर कि वो जो खतों का मामला है वो जब कोर्ट ने उसको उठा लिया है तो अगर कोई पार्टी बनना चाहता है और कोई उस पर क्रिटिसिज्म करना चाहता है तो 100 दफा कोर्ट में जाए। लेकिन ये जो एक पुरानी रीत है वो उसको और भी ज्यादा आप देख रहे हैं कि वो अब दोहराई जा रही है कि ये क्या हुआ। जो कोर्ट में एक डिबेट हो रही थी इस पे आपस में ऑनरेबल बेंच के कि जी ये आप क्या कोई सवाल उठाया जाए कि जो 6 जजेस हैं वो एविडेंस लेके आए, या फिर ये बात हो कि जो तरीक़ेकार है यानी कि जो कहा जा रहा है कि जी किस तरीके से कंडक्ट करेगी कोर्ट और किस तरीके से इस तरह के मामला सामने आए तो कोर्ट क्या करेगी, SOPs क्या होंगे। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला डिस्कस हो रहा है और लीगली इसको देखा जा रहा है वो अब आ गया है इनटू द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरीना। तो फिर तो ये बात कहीं से कहीं चली जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो एक तरीका कार होता है जिससे आप लेके जाते हैं वहां। लेकिन ये जो अटैकर, आज आपने देखा कि वाडा साहब ने एक और भी मामला जो उठाया कि जी ग्रीन कार्ड का, तो उसका जी कोर्ट ने जवाब दे दिया उसका। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला अब रुकेगा नहीं। ये एक और डायमेंशन है जो एक इस वक्त सियासी पोलराइजेशन है और एक जो पावर पॉलिटिक्स का एक और आपको डायमेंशन। कहीं पे आपको लगता है कि तहरीके इंसाफ का भी पॉलिटिकल फेलियर है किसी जगह पे? जी मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल फेलियर तो खैर यानी कि ऑब्वियसली जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन में इमरान खान को वोट मिले हैं, यानी कि मिले तो इमरान खान को हैं जो भी कैंडिडेट थे, तो वो तो एक हिस्ट्री मेकिंग इवेंट है पाकिस्तान की तारीख में कि ना इलेक्शन कैंपेन हुई, ना जो हम सुनते रहे हमेशा से कि करोड़ों रुपया खर्च करो तो जीतते हो ये वो। तो फेलियर पॉलिटिकल तो नहीं, उस तरफ तो आप देखें तो वो जीत ही जीत है। लेकिन ये नेगोशिएशंस का जो मामला है, देखिए जो पॉलिटिकली जिस तरीके से PTI आगे बढ़ी है, आपको मालूम है 3 असेंबलीज से 2 गवर्नमेंट से और असेंबली से बाहर निकल जाना। फिर जब इलेक्शन का ऑफर था तो इलेक्शन जब ये शाह महमूद कुरैशी साहब डार साहब के साथ नेगोशिएशन हो रही थी वो ना करना, ये पॉलिटिकली किस तरीके से, देखिए एक आप कहें कि जी रेडिकल रेवोल्यूशनरी आपकी पॉलिटिक्स है तो आप इसी तरह चलेंगे। मैं सुनती थी PTI के लोगों से अर्दोगान मॉडल, अर्दोगान। मेरा ख्याल है कि PTI को जरा रिव्यू करनी पड़ेगी अपनी सिचुएशन, क्योंकि बात यह है कि एक तो तजाद है ना कि जी आर्मी से बात भी नहीं करनी, आर्मी के साथ बात नहीं, सॉरी, कि आर्मी से ही बात करनी है, आर्मी की तनकीद भी करनी है, आर्मी के साथ पीछे उनके उनके सपोर्ट से हुकूमत में भी आए। अब ठीक है, इट्स अ न्यू डे नाउ इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, लेकिन इसमें PTI को इंगेज, और लेकिन मैं इसमें ये कहूंगी जहाँ के मेरा ख्याल है PTI को इंगेज करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से। इस वक्त द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। PMLN स्पेसिफिकली
क्या PMLN की तरफ से कोई सीरियस ओवरचर होता है? अभी तक तो आपके हमारे शो में बातें ही बातें होती हैं। अब सुन रही थी मैं कल से कि राणा सनाउल्लाह ने कोई डायलॉग की बात की, ग्रैंड डायलॉग, लेकिन मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत होगी एंड देन PTI शुड रिस्पॉन्ड। ये तो रिस्पॉन्ड नहीं है कि जी आए आके मिलके सब बैठ के हुकूमत बना लें। रूल्स ऑफ द गेम आपने उस पर एग्री करना है, उसमें इट विल हैव टू बी द पॉलिटिकल फोर्स।